तो इस वीडियो को बनाने के लिए तुम्हें बस इस बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी चीज़ें मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और तुम इसमें अपनी कोई भी एक वीडियो इंपोर्ट कर लेना। जैसे कि मैं ये वाली कर लिया जो हमने लास्ट में बनाया था। तो अब तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें इसके लास्ट फ्रेम पे आना है और इसे यहाँ से ऐसे कट कर लेना है। फिर इसे तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट पे लेना है और इसे PNG में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर देना है। तुम्हें यहाँ PNG पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट कर देना है। अब इसके बाद हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और अब मैं इसे रीनेम कर लूँगा ट्यूटोरियल पार्ट 2। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर अपना बैकग्राउंड इंपोर्ट करेंगे और मैंने इसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तुम वहाँ से उससे डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हम इससे थोड़ा इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ थोड़ा प्रॉपर। ठीक है, तो अब तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें सबसे पहले अपना हमने जो PNG कन्वर्ट किया था तुम्हें उससे इंपोर्ट करना है। देखो ये वाली जो भी तुम्हारी इमेज होगी उसे इंपोर्ट करना और इसकी साइज़ छोटी कर देना। देखो कुछ इतना कर देना, हाँ इतना बहुत है। ओके, तो अब तुम्हें इसकी भी ये जो है क्या बोलते हैं इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज़ कर लेना है और अब तुम्हें इस ऊपर वाली इमेज पे जाना है, बॉर्डर एंड शैडो में जाना है और तुम्हें ये स्ट्रोक इसको ऑन कर देना है और इसका कलर वाइट कर देना है। ये जो है पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पर इसको जैसे मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर तुम रख देना। ठीक है, ओके, तो अब तुम्हें फिर से बॉर्डर एंड शैडो में जाकर तुम्हें शैडो को भी ऑन कर देना है और इसकी जो पोजीशन होगी उससे कुछ 9 या 7 के आसपास जितना भी तुम्हें। ओके, तो अब तुम इसे डुप्लीकेट करना और तुम्हारी जो नीचे वाली लेयर होगी उससे तुम रोटेशन में जाके तुम्हें उसे 5 डिग्री चाहे प्लस या माइनस तुम्हें उसे रोटेट कर देना है, कुछ ऐसा। ओके, और अब हम जाएंगे इसके अंदर शेप लेंगे हमें और इसके बाद हम इसके कलर एंड फिल में जाएंगे और इससे ये वाला जो है इसके ऊपर तुम्हें क्लिक कर देना है। ओके, और अब तुम्हें इसके अंदर भी बॉर्डर एंड शैडो में जाना है, तुम्हें स्ट्रोक को ऑन कर देना है और इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देना। रुको पहले मैं इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये देखो। और अब तुम्हें इसका कलर भी कर देना है वाइट और जैसा हमने पहले किया था तुम्हें ये वाला इस पे रखना है और ये वाला इस पे। ठीक है, तो अब इसकी साइज़ कितना रखें हम, इसकी साइज़ रख लेते हैं हम तो 19 रखना और इसकी भी टाइमलाइन इंक्रीज़ कर देना। और अब तुम्हें इसे ऐसे बड़ा करना होगा, इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना होगा और इसे ऐसे रोटेशन करना होगा और इससे इसकी साइज़ और थोड़ी इंक्रीज़ करो। यहाँ पे से सेट करके तुम्हें इसको ऐसे मूव करके यहाँ पे ला देना है और तुम्हें इसके अंदर भी शैडो में जाना है और शैडो को भी ऑन कर देना और इसकी भी पोजीशन तुमने जितना हमारे उन दोनों का रखा था, क्या बोलते हैं उसको, इमेज और इसका सेम तुम्हें उतना ही रखना है। ठीक है, ओके, तो अब ये भी बन चुका है हमारा और इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने टेक्स्ट्स को एडिट करेंगे। तो उसके लिए तुम्हारी जो भी लिरिक्स होगी तुम उसे लिख लेना। मेरा जो पुराना वाला था मैं उसको ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, कलर वाइट, और मैं इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ। तो अब इसके बाद तुम्हें एक और शेप को ऐड करना होगा इसके अंदर, बॉक्स को वापस से ऐड करना, कलर एंड फील्ड में जाना और फिर से यहीं पे सिलेक्ट क्लिक करना मतलब, और फिर से तुम्हें जाना होगा बॉर्डर एंड शैडो में, इसकी भी शैडो को कर देना है ऑन, कलर को वाइट कर देना, साइज़ तुम मनचाहा जितना चाहे इंक्रीज़ कर लो। फिर तुम्हें इसमें यहाँ जाना है एडिट शेप में और इसकी जो एक्सेस होगी उसे इंक्रीज़ करना है तुम्हें कुछ 600 के आसपास बस, और इसको कुछ 200 के आसपास, 200 के आसपास इतना बहुत है। ओके, तो अब तुम्हें करना है कि तुम्हें एक सेकंड में इसकी साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ, दोनों अब सेम लग रहे हैं। ओके, तो अब तुम्हें करना है कि तुम्हारा जो ये हमारी जो लिरिक्स होगी तुम्हें इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ना ये वाला, तुम्हें इसके यहाँ पे ऐसे रख देना है, मतलब
सेट कर देना है, ठीक है। और इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर लो और इसको तुम्हें फिर 10 डिग्री रोटेट भी कर लेना है कुछ ना। और सेम तुम्हें इस वाले लिरिक्स के साथ भी वही करना है जो तुमने उसके साथ किया। और इसकी भी साइज़ हम थोड़ी छोटी कर लेते हैं, इसे भी रोटेट कर लेना 10 डिग्री इस तरफ। ओके, तो ये इतना सही है। तो अब हमने जो नया शेप लिया था तुम इसे डिलीट कर देना। और अब इसके बाद नए टेक्स्ट को एडिट करेंगे, ठीक है। तो हम इस लिरिक्स को यहाँ ले लेते हैं और अब तुम्हें इसे डुप्लीकेट करना होगा एनिमेट करने के लिए। और जो हमारी नीचे वाली लेयर होगी उसके कलर एंड फील्ड में जाके तुम्हें इसका कलर चेंज कर देना है नीचे वाली लेयर का। और फिर तुम्हें ऊपर वाली में जाके इससे कट करके तुम्हें इसका सिर्फ एक वर्ड रहने देना है, जैसे कि के। ओके, तो अब तुम्हें मूव एंड ट्रांसफ़र में जाना है और ये जो यहाँ से मूव करते हैं तुम्हें यहाँ एक और बार क्लिक करना है। देन तुम इस डॉट को ऐसे मूव कर पाओगे और तुम्हें भी इस डॉट को मूव करके ऐसे नीचे की तरफ ला देना है। ओके, फिर अब तुम्हें स्केल में आना है और यहाँ तुम्हें स्केल में एक की फ्रेम लगाना है और इससे ऐसे विड्थ की साइड स्क्रॉल करना, मतलब छोटा कर देना। और फिर ग्राफ में जाके ग्राफ कुछ ऐसा रखना मेरे जैसा। और तुम चाहो तो रोटेशन भी एडिट कर सकते हो, रोटेशन में भी एक की फ्रेम और इससे 30 या तुम 35 डिग्री भी कर सकते हो। 30 डिग्री रोटेट करके हम इसे ऐसे ग्राफ तुम्हें सेम ही रखना है दोनों में, ठीक है। ओके, तो अब हम इस के को ऐसे मूव करके इस के ऊपर ऐसे सेट कर देंगे और इसके बाद हम इसे करेंगे डुप्लीकेट। एक सेकेंड ना गाइस, शायद मैंने एक की फ्रेम ज़्यादा ही पास लेके रखा है, चलेगा। तो अब हम इसे करेंगे डुप्लीकेट एंड इसकी लिरिक्स करेंगे सेम इसके ऐसी। ये देखो ऐसा तुम्हें अब इसे भी करना होगा डुप्लीकेट। और तो टेक्स्ट को एडिट करने के बाद तुम्हें तुम्हारी जो टाइमलाइन होगी तुम्हारे लेयर्स की, उससे ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट तक ले लेना है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक नल ऑब्जेक्ट, सॉरी कैमरा लेयर, और इसके कैमरा को कर लेते हैं ऑन। इसके बाद हम इसके अंदर 5 नल लेयर्स को इंपोर्ट करेंगे। ये देखो ऐसे टाइप की कुछ, हम इसे डुप्लीकेट करेंगे 5 बार, ठीक है। तो अब तुम्हें इस कैमरा लेयर को पेस्ट कॉपी करना है नल 1 में और ऐसे ही नल 1 को नल 2 में। ठीक है, तो अब नल ऑब्जेक्ट को ऐड करने के बाद तुम्हें अपनी इस टेक्स्ट में आना है, मतलब यहाँ, और तुम्हें इससे थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैमरा लेयर में जाके इसे जूम इन करेंगे और हमारी जो लास्ट वाली लिरिक्स होगी इसे हम यहाँ से, मतलब मूव एंड ट्रांसफ़र में जाके तुम यहाँ पे आना और इससे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना। ओके, और इसके बाद तुम्हें तुम्हारी जो ये थर्ड लास्ट लेयर होगी तुम्हें उससे भी इंक्रीज़ करना होगा। हाँ, इससे भी तुम्हें इंक्रीज़ करना होगा ऊपर की तरफ। और जो तुम्हारी सेकंड लास्ट होगी तुम्हें इसे भी इंक्रीज़ करना होगा, पर इससे उन दोनों से तुम्हें कम ही रखना है, जैसे कि हम इससे इतना ही रखते हैं अभी के लिए। ये देखो ये इतना हो गया। और अब तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर लेनी है, जैसे कि मैं कर लेके तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ तुम्हें स्केल में आके तुम्हें साइज़ छोटी करनी है, यहीं से मत करने लग जाना। ओके, तो ये इतना कर लिया हमने इसकी साइज़ को और इससे सेंटर में ले लेते हैं हम। ठीक है, अब तुम्हें कुछ इसको ऐसा बना लेना है। देखो मैं तुम्हें एक बार जूम इन आउट करके दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसा और फिर ऐसा। ओके, और अब इसके बाद हमारी जो ये लिरिक्स होगी, ये अंबर वाली, मतलब कि ये थर्ड लास्ट वाली, तुम्हें इसे तुम्हें यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इतना, जहाँ तुम्हारी नई लिरिक्स स्टार्ट होगी तुम्हें वहाँ से इसे कट कर लेना है। ओके, और फिर इसका एक ग्रुप बना देना है। सॉरी ग्रुप नहीं बना सकते। ओके, तो अभी के लिए तुम इसे कट करके रखना। और फिर अब तुम्हें आना है अपने यहाँ, अब हम अपने नल ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम इससे भी जूम इन करेंगे। एक सेकेंड, हम इसे भी जूम इन करेंगे और
ओके, और जूम इन करने के बाद हम यहाँ पे देंगे की फ्रेम। ओके, और इस की फ्रेम और इसके सेंटर में हम आएंगे और यहाँ पे हम इसको ऐसे मूव करके यहाँ लेके आएंगे इस लिरिक्स के पास। इसको थोड़ा सा जूम आउट कुछ इतना रखना, और फिर रोटेशन पे भी एक की फ्रेम लगाएंगे हम और इसे रोटेट कर देंगे 10 डिग्री। ओके, ये हो गया कुछ ऐसा। ओके, और ग्राफ में आना, तुम ग्राफ कुछ ऐसा ही रखना इस तरीके का। इसे हम कर लेंगे कॉपी और इसे तुम यहाँ पे मूव वाले लेयर में आके पेस्ट कर देना। ओके, तो अब इसके बाद तुम्हें अपनी नल की सेकंड लेयर पे आना है और यहाँ पे की फ्रेम देना है तुम्हें। देखो, तुम्हें 2 की फ्रेम के बीच में अगर तुम्हें की फ्रेम लगाओगे तो इससे तुम्हारी वीडियो और ज़्यादा स्मूथ बनेगी। तो तुम्हें इसे यहाँ पे से की फ्रेम लगाना और अपने हम सेकंड बिट पे आएंगे और इसे ऐसे मूव करके लेयर पे आना है और इसके भी बीच में देना है की फ्रेम। और अब इसे पहले से ज़्यादा ऐसे जूम आउट करना है और रोटेशन में आके तुम्हें इसकी रोटेशन को फिर से मतलब नॉर्मल कर देना है। और कितना डिग्री, 10 डिग्री। ओके, और अब तुम्हें इसे मूव करके वेट, आई एम सॉरी, ये देखो अभी हमने इसे ऐसे नहीं किया ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी के लिए हम इसकी लेयर को ऐसे फुल रखते हैं, इसका बाद में देखते हैं क्या करना है। ओके, तो अंबर हो गया। अब इसके बाद तुम अपनी चौथी लेयर पे आना और यहाँ पे भी एक मिडल में की फ्रेम लगाना। अब यहाँ 2-2 टेक्सेस आ जा रहे हैं, मतलब 2-2 लिरिक्स एक साथ लिख के आ जा रही है। तो इसे ठीक करने के लिए तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट बीट के बीच में आना होगा जब ये कैमरा ऐसे जूम होता है, और तुम्हें यहाँ थर्ड लेयर पे जाना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाना है। एक सेकंड, ये लैग हो रहा है। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाने के बाद तुम्हें यहाँ एक की फ्रेम लगाना है और जस्ट उसके 3-4 सेकंड के बाद तुम्हें एक और की फ्रेम लगा के इसकी ओपेसिटी को 0 कर देना है। ओके, और अब तुम्हें तुम्हारा वीडियो अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मुझे पता है ये पार्ट 2 बहुत ज़्यादा लेट है, बट अब मैं धीरे धीरे रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा। मतलब बस कोशिश करूँगा। अरे रहूँगा यार, टेंशन मत लो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।